हॉस्पिटल में आए थे। एक डिलीवरी हुई महिला की जिसकी डेथ हो गई है। तो क्या पूरा मामला था? बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे यहाँ पर, सिर्फ 2 नर्स थी। एम्बुलेंस जो है ड्राइवर नहीं था, उसका चाबी खुद दिया जा रहा था मरीज के परिवार वालों के, आप खुद चला कर लेकर जाएँ। तो क्या है हमारे मुमरा का जो स्वतंत्र सैनिक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में कल एक नाजनीन करके एक लेडी थी, उसका इन्वेंशन यूट्रस होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया और वो रात को उनका डेथ हो गया है। तो इसकी मालूमात जब हमें पड़ी तो हम यहाँ पर आए और यहाँ के जो जिम्मेदार थे हॉस्पिटल के, उनसे हमने पूछताछ की। तो यहाँ पर जो कल रात को जो लोग थे जिम्मेदार, तो उसमें से कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक जो मालूमात लिए तो उसके ऊपर से ऐसा मालूम पड़ा है कि जब उसको जो यहाँ से उनको जब एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, तो जब उनको इन्वेंशन यूट्रस हुआ तो यहाँ से इन्होंने, हमारे जो सिस्टर थे, उन्होंने कुछ प्रीफर किया कि शिवाजी हॉस्पिटल में जाने का है। लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो डर गए थे और उनको शायद सिस्टर लोगों ने या किसी ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उनको लेके जाओ। और यहाँ से वो जब नीचे हॉस्पिटल में लेके आए नीचे, तो यहाँ पर एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो उपलब्ध नहीं था। पहले तो वो ड्राइवर जो कौन था ना, उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि उसको यहाँ पर जब एम्बुलेंस पे ड्राइविंग का नौकरी मिला है तो उसको एम्बुलेंस के ऊपर जो जितना उसका ड्यूटी है वो पीरियड में उसको एम्बुलेंस पे बैठे रहना चाहिए था। वो तो आधा घंटा नहीं होने की वजह से फिर बाद में आधे घंटे के बाद वो आने के बाद उनको पेशेंट को लेके गए आइकॉन हॉस्पिटल में। आइकॉन हॉस्पिटल में वहाँ पर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की उतनी व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर, और वो जो आइकॉन हॉस्पिटल में जब यहाँ से भेजा गया तो यहाँ के जो जिम्मेदार थे, सिस्टर थी या यहाँ पर जो डॉक्टर होना चाहिए था गायनेक, वो भी यहाँ पर उस वक्त उपलब्ध नहीं था। लेकिन यहाँ से जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उनके रिलेटिव्स ने बात की लेके गए, तो वहाँ पर उनको यहाँ से हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार थे उन्होंने वहाँ पर बात करना चाहिए था। अगर आइकॉन हॉस्पिटल में लेके जा रहे तो आइकॉन हॉस्पिटल में वहाँ पर यहाँ से समरी देना चाहिए था कि पेशेंट का ऐसा हुआ है तो उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या। तो ये भी पूछा नहीं गया। उसकी वजह से वहाँ जब लेके गए आइकॉन हॉस्पिटल में, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फिर वहाँ से बुरहानी लेके गए। बुरहानी में कहा कि हमारे पास 2 ही वेंटिलेटर है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। उसकी वजह से फिर वहाँ से उनको जब कालसेकर लेके गया तो कालसेकर लेके गया, वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू किए। उसके बाद में तो उसका पूरा ये हुआ था, ब्लीडिंग हुआ था और वो उसकी वजह से वो पेशेंट को वहाँ डेथ हो गई वो पेशेंट की। और वो जो हुआ है इस पीरियड में, इसके लिए क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, इसमें हॉस्पिटल की जो है सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? अभी लापरवाही तो प्रथम दर्शनी में तो ऐसा लग ही रहा है कि इसमें महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनकी, और मैंने अभी आरोग्य अधिकारी है हमारी चेतना मैडम, उनसे भी बात की है कि अगर इसके बारे में पूरा उनको डिटेल बताया ला है, और वो अभी मेरे को पूरा मालूमात लेके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में पूरी मालूमात दे रहे। अगर इसमें मैंने उनसे कहा इसमें अगर जो भी लापरवाही हुई है, लापरवाही तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होना चाहिए था उपलब्ध, वो नहीं था। एम्बुलेंस के अलावा सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर नहीं। हाँ, वही मैंने कहा कि वो जो गायनेक यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं था। और यहाँ पर जो महानगर पालिका की इसमें 101% गलती हुई है। और महानगर पालिका के पहले हमारे जो ये जो प्रसूति गृह है ये चलता है यहाँ पर, ये हमारे कोलीवाड़ में चलता था, हमारे प्रसूति गृह में। तो वहाँ पर उस वक्त ऐसा रहता था कि 5 आरओ में रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज ये तो समझो, मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा के हिसाब से ये हॉस्पिटल में यहाँ मुमरा के पूरे पेशेंट आते, बाहर से भी बहुत सारे पेशेंट आते। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा आरओ में होना चाहिए था। इधर दिन भर में एक ही आरओ में रहता है। तो आप सोचिए, अगर वो गलती तो हुई है। और मैं अभी आगे ये भी कहूँगा कि हम लोग ने इसके लिए मांगनी भी किए थे
कि ये जो हॉस्पिटल है कम से कम आपने जो इसको प्रसूति गृह जो चालू किया है तो उसको कम से कम यहाँ पर जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो आप उसको जब शिवाजी के लिए प्रीफर करते तो उसको वहाँ पर प्रीफर नहीं करते हुए यहाँ पर ही उसका इलाज होना चाहिए। यहाँ पर ही आप ओटी वगैरह जो भी है जो हमारे पेशेंट जो प्रसूति के पेशेंट रहते हैं उनके लिए जो यहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट और यहाँ पर उनका पूरा इलाज होना चाहिए। इसके लिए मैं ये भी हम लोग ने पिछली बार मांगनी की थी कि इसको पूरा आप जब इसको प्रसूति गृह बोलते हैं तो इसको पूरा फुल प्लेस में यहाँ से ही पूरा ट्रीटमेंट मिलना मांगता है। हमारे जो इसके लिए आते हैं वो जो पेशेंट उनको पूरा यहाँ से ही ट्रीटमेंट मिलना होता है। तो आगे कुछ प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेने वाले हैं? अभी जब हम लोग मैडम से बात की आरोग्य अधिकारी से तो उनके जो उनका मालूमात जो आएगा उसके ऊपर हम लोग आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर होना चाहिए था वो नहीं था, फिर यहाँ पर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं था। ये जो कुछ सवाल हैं हमारे, ये सवालों के अगर हमको सही तरीके से जवाब नहीं मिले तो इसके बारे में हम लोग आगे जरूर कार्रवाई करेंगे। लिखा है आपने उसका एब्सेंट लिखा, आपने उसका रजिस्टर चेक किया हुआ एब्सेंट था कि नहीं था? ये जिम्मेदारी है, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और वो कैसे सो रहा है बाहर, कहाँ पर पड़ा हुआ है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं। और पहली बात, एक सरकारी हॉस्पिटल में से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उसको रिफर किया जा रहा है, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका है क्या? नहीं सर, लेकिन अभी फिलहाल ये मौजूद है तो यही जिम्मेदार है। जफर भाई क्या कहेंगे, ये जो घटना घटी है ये हकीम जो अजमल घटना हॉस्पिटल घटी है, यहाँ के डॉक्टर जो भी जो नाइट के इंचार्ज थी, जो भी रहा हो, जो भी डॉक्टर हैं वो उसकी 100% उसकी जिम्मेदार वो है कि जब आपकी ड्यूटी है यहाँ पर आने की, आपकी ड्यूटी का टाइमिंग यहाँ पर मौजूद है तो आप विदाउट इतना बड़ा हॉस्पिटल आपकी मर्जी के बगैर, आपके गैर मौजूदगी के बगैर कैसे चल रहा है? अभी जिम्मेदारी, अभी जिसका एक्सपायर हो गया, जो लेडी एक्सपायर हो गई है, उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, उसके घर वालों को मुआवजा देंगे, उसको कौन संभालेगा? उसकी बच्ची को कौन संभालेगा? उसके परिवार को कौन संभालेगा? दूसरी बात, एम्बुलेंस का ड्राइवर है कि वो हज्जा में साला, हज्जा में क्या वो गायब हो गया, बोलता आधा घंटा बाथरूम में था। अबे आधा घंटा बाथरूम में क्या ना सोने गया था क्या वो? तब भी वो नहीं आया, फिर भी नहीं आया और उसको चाबी पकड़ाई जा रही है, बोले तुम किसी को लेकर के जाओ। अरे वो जो ड्राइवर है उसको तो पहली फुर्सत में यहाँ से सस्पेंड करो, उसको भगाओ और उसकी सैलरी उसके ऊपर जो मुआवजा लेना चाहिए उससे। डॉक्टर मौजूद नहीं है, बगैर डॉक्टर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है, कितनी गलत बात है। इस घोर लापरवाही के खिलाफ आप जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह का कदम उठाएंगे? तो जाने दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ का एक शहरी हूँ जी, मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ अत्याचार और गलत हो रहा है और जहाँ गलत काम हो रहा है उसको रोकना चाहिए। हम बोलेंगे और कमिश्नर साहब के पास हम लोग जाएंगे इसके खिलाफ एक्शन के लिए कि जो ड्राइवर है और जो डॉक्टर यहाँ पर होना चाहिए था वो डॉक्टर नहीं थी, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए बगैर। नहीं तो ये अच्छा ही है, ये सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को भेजता है, ये तरीका है उसका। अगर वो इतना पैसे वाला हो, इतना कैपेबल हो तो तुम्हारे पास क्यों आएगा वो? इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इंक्वायरी करके, इसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको उस पर FIR होनी चाहिए और प्लस उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। हम कमिश्नर साहब से भी इसकी मांग करेंगे जाकर। क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहती हैं? मैं सनोबर शेख, मैं चांद नगर में रहती हूँ। मेरे भाई की वाइफ का इंतकाल हो गया है। कैसे हुआ, क्या पूरा मामला था? हम लोग सुबह 9 बजे उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किए, पूरा दिन उसको लेबर पेन होता रहा। उन लोग बोले नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। रात में 8:30 बजे के वक्त एकदम उसकी कंडीशन, उन लोग अंदर लेके गए, अंदर लेके जाने के बाद बेबी तो नॉर्मल हो गई लेकिन उसकी कंडीशन एकदम ख़राब हो गई। उन लोग बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो एजेंटा है जो उन लोग निकाल नहीं पाए, बराबर से ब्लीडिंग होने लगी। उन लोग बोले हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, बोले उनको, बोले कहीं और दूसरा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बोले। और लोग ने मेरे को ये सजेशन दिए कि उन लोग कलवा तो आप लोग अगर लेके जाओगे तो ये नहीं बचेगी, बोले आप मतलब उन लोग ने ये मेरे को बोले कि यहाँ पर कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है नज़दीक में तो आप वहाँ पे लेके जाओ तो शायद इनकी जान बच सकती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पैसा। लेकिन भाई बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं अफोर्ड कर लूँगा, बोले कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो हॉस्पिटल में बोलेंगे मैं वो हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। हम लोग नीचे उतरे, स्ट्रेचर लेके, यहाँ से उतरने में आधा घंटा, नीचे फ़ोन कर रहे ड्राइवर को, एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन ड्राइवर जगह पे है नहीं। आधे घंटे के बाद ड्राइवर आया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसको पहले अपने
आइकॉन हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे लोग ने एडमिट नहीं किए, फिर वहाँ से फिर बुरहानी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी लोग बोले हम लोग के पास अपने वेंटिलेटर खाली नहीं है, बोले वहाँ से लोग ने रिटर्न करके फिर खारसेकल भेजे, खारसेकल के अंदर लेके गए, वहाँ पे एकदम उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पूरा ब्लड उसका खत्म हो चुका था, थोड़ी देर में वो ऑफ हो गई। इन लोग ने बहुत लापरवाही की है, ज़रा भी ट्रीटमेंट यहाँ पे बराबर किए नहीं और हम लोग को सही सजेशन दिए नहीं। यहाँ डिलीवरी हुई थी वो कैसे नॉर्मल डिलीवरी थी? डिलीवरी तो एकदम नॉर्मल हुई थी, लेकिन जब वो जो एजेंटा होता है वो जो क्लीन करते हैं, जब वो सब लोग ने निकाल ही नहीं पाया, वो एजेंटा फंस गया था। कोई डॉक्टर मौजूद था? कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 सिस्टर थी और 2 आया मानी, और कोई डॉक्टर नहीं था। तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको लेटर वगैरह दिया गया था? कुछ भी लेटर नहीं दिए लोग ने। फौरन जब कंडीशन मेरी भाभी की खराब हुई तो मेरे को अंदर लाके बताया कि देखो तुम्हारी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, इनको कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। अभी बोले हम लोग कलवा तक भी नहीं लेके जा सकते, कलवा तक लेके गए तो इनको अपने मतलब इनकी जान को खतरा हो सकता है। और है ना, जब हम लोग खालसे कर कलवा तक पहुंचे, लेके गए, जान को खतरा हो सकता है, ये कहाँ बताया गया आपको? यहाँ पर ही। किसने बताया थे? वो सिस्टर नहीं बताई, लेबर वार्ड में सिस्टर नहीं बोली। ये जाने आने में जो टाइम हुआ है, क्या नाम था जिनका डेथ हुआ? हाँ, नाजरीन कुरैशी। आपके क्या लगता है? मेरा नाम शादाब कुरैशी है, जिनका इंतकाल हुआ वो मेरी भाभी थी। जब ये हादसा हुआ तब मैं नाइट आप जॉब एडमिट कब किए थे उनको यहाँ पर? यहाँ पर सुबह 9 बजे एडमिट किए थे। और तब मैं डिलीवरी कितने बजे हुई रात? 8:30 बजे जब हुआ था ये, तब मैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली मेरी नाइट जॉब थी। मेरे को रात के 10 बजे मेरे टीएल को भाई ने कॉल कर बोला ऐसी ऐसी कंडीशन है। तब तक इन लोग कालसेकर हॉस्पिटल में लेके चले गए थे भाभी को, जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो जब भाभी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वो आईसीयू में थे, तब जब वो सिस्टर थी, उस सिस्टर से भाई बार बार बोल रहे थे कि एटलीस्ट तुम लोग जो डॉक्यूमेंट्स था तुम लोग ने जो बनाए हो, जो भी ट्रीटमेंट दिए हो, एटलीस्ट वो हम लोग को दिखा दो। वो सिस्टर दिखाने के लिए राज़ी नहीं थी। वो कोई अपने मैडम को बार बार कॉल करे जा रही थी। वो हम लोग बोले एटलीस्ट बोला क्या ट्रीटमेंट दिए वो बता दो। उन लोग बताने के लिए रेडी ही नहीं थे। ये वायरल है, ये वीडियोज़ पे भी अवेलेबल है। वो वीडियोज़ लोग रेडी ही नहीं थे दिखाने के लिए। एट द एंड जब बोले कि एम्बुलेंस हम छोड़ेंगे नहीं, आपकी गलती की वजह से इतनी हालत सीरियस हो गई, तब जाके उन्होंने पेपर दिखाया और पेपर पे मेरे भाई के बयानी है या वायरल पे भी है कि उन लोग ने जब नीचे पहुंचे, जब मेरे भाई की कंडीशन थी, जब वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं थे, जब उनकी वाइफ को पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, जब इन लोग का ड्राइवर नहीं आया था, आधा घंटा मेरा भाई वेट कर रहा था उधर, मेरे भाभी को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी। मेरी भाभी बोल रही थी बाबू मैं मर जाऊँगी, मेरी जान चले जाएगी। मेरी भाभी स्ट्रेचर पे थी। भाई बोल रहे थे तेरे को कुछ नहीं होगा। वो टाइम पे इन लोग मेरे भाई को सजेशन देते हैं, बोलते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इनको अगर लेके जाएंगे शिवाजी हॉस्पिटल तक के तो इनको कुछ भी हो सकता है। हमारा सजेशन ये है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ना आइकॉन हॉस्पिटल लेके जाओ, तो शायद आपको ना अगर हो सकता है कि इनकी जान बच जाए। तो भाई ने मेरे बोले कि मैं अपनी जान बेच के भी ना, मैं अगर मेरी अगर बीवी बच सकती ना, आप बेहतर जानते हो। उन्होंने सिस्टर से सजेशन लिया रिटर्न में, आप बेहतर जानते हो कि इन्हें शिवाजी लेके जाने का किधर लेके जाना है। तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट में लेके जा। तब उनके बयानी पर मेरे भाई ने उनको ना लेके गया। मेरे भाई की बयानी है कि एम्बुलेंस में उनके लेके गए सिस्टर के साथ, और मेरे भाई की बयानी कि मेरा भाई बताता है जब उनको लेके आए थे स्ट्रेचर पे जब थे, उनकी जब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी कंडीशन ये थी कि वो पूरे वाइट पड़ चुके थे, वो नीले पड़ते जा रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट उनकी ब्लीडिंग यही हॉस्पिटल में उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी जब इनको लेके जा रहे थे। यही रीज़न था कि उन लोग ने मेरे भाई से पेपरों पे साइन कराए और बोले कि मेरी इसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है। और यही रीज़न था कि उन्होंने फिर बाद में ड्राइवर भी चेंज कर दिया, दूसरा ड्राइवर था। यही रीज़न था क्योंकि उनका ड्राइवर लेट आया तो उनकी मिस्टेक की वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और एक औरत की जान चले गई, जिसका 4 साल का छोटा बच्चा बिलक रहा है घर पर, और एक नन्ही सी जान है। मेरी मम्मी है, वो हार्ट पेशेंट है, वो संभाल नहीं सकते उन छोटे बच्चे को। मेरा भाई रिक्शा ड्राइवर है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे छोटी जान का? कौन इसका जवाबदार है? आज वो इस दुनिया में नहीं रही मेरी भाभी। सारे कोरे कागज के ऊपर ना इन लोग ने साइन करा के पहले ले साइन किसने कराया? सिस्टर ने करवाई। यहाँ इस हॉस्पिटल में? नहीं, खालसेकर में, जब एकदम उसकी कंडीशन खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने फिर सब एक और चीज़ पेपर पे साइन करवाए। यहाँ पर ना वायरल वीडियोस में भी है, सिस्टर बार बार जब हम लोग पूछ रहे थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो बार बार सिस्टर एक ही चीज़ दोहरा रही थी। उनकी ज़ुबानी है कि ना हमारे साथ ना हमारी बड़ी सिस्टर थी एंड तक कि उन्होंने ये नहीं बोला कि डॉक्टर अवेलेबल था, क्योंकि इधर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। कोई गायनेकोलॉजिस्ट
गायनकोलॉजिस्ट था ही नहीं। इतनी बड़ी डिलीवरी हो रही है, सब हो रही है, इधर इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, इधर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अभी लोग बताते हैं कि ऑन कॉल डॉक्टर था, कोई गायनकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ सिस्टर्स थे जो कर रहे थे। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी डॉक्टर नहीं था कि उनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेता। अगर उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती तो आज हमारी भाभी हमारे साथ में रहती। सिर्फ इनका डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इनकी सिस्टर्स के होने की वजह से आज मेरी भाभी की जान गई है। कितने बजे उनकी डेथ हुई? 11:30 के करीब में।